बता दें आज हम ललितपुर जनपद के विकास खंड बार अंतर्गत ग्राम पंचायत बानपुर में मौजूद हैं और बानपुर में साफ सफाई को लेकर के एक बड़ी समस्या है। आपको बता दें संपूर्ण जनपद में जो साफ सफाई की व्यवस्था है वो धरातल पर जीरो दिखाई दे रही है। चाची, जो आपके यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था है वो कैसी है? अबे थोड़ा पानी गिरो तो हमारे कोठा आंगन भर गए थे। हमने पूरे दिन हमारे निशाने और हमने हजारों बाल्टी पानी फेंको फिर भी वो पानी भरो रहेगा। तो हम और ने जब पानी निकालो तो पूरा नाली को गंदगी साफ करी। फिर रात के होते चटाई बिछा के होते लेटे, जगह नहीं आती लेट भी। वो पानी कैसे पहुँचा आपके घर के अंदर? जो नाली में हम नाला है हमारा, तो नाली के ऊपर पानी जा रहा तो वो नाला से पानी भरो सो आंगन में पहुंच, पीछे आंगन में गो। पूरे घर से पूछ लो तुम, मोहल्ला वाला थोड़ा ही पानी रहता है, नाली के बाहर आ जाता है। नाली अंदर जात भीतर अंदर पहुंच जाता है। अंदर पहुंचा। क्यों पहुंचता है? नाली में सफाई नहीं है, क्या दिक्कत है? नाली पूरी पड़ गई साफ, पहले हती इतनी गिरी नाली, अब पूरी पड़ गई। 20 साल से नाली नहीं भाई। अब जी प्रधान आए थे सोने इतने नाली कराई थी, आगे कचरा फेंको। हम और ने कही थी तो नहीं फेंको। अब 2 छत्ती डरी नहीं है, कौन रात बरात गिर भी पड़े। गिर भी है गिर भी सकता। नाली कितने समय पुरानी बनी है? नाली तो साहब हमारा ब्याह भी नहीं भा तो जब भी बनी थी जे नाली बनी थी। जे नाली बनी थी। हम कम से कम 40 साल 45 साल है तो हमारे ब्याह शादी को हो गए। हम भी ऐसे ही हो गए। एक बात कह रहे मोड़ा मोड़ी नाती नता बड़े बड़े हो गए हम तो ऐसी नाली। मगर पहले हती बस करे को पानी गिरा तो पूरा निकल जातो। 20 साल से ये नाली में अब तक कौन सुधार अबे नहीं हुआ। कौन प्रधान ने अखिलेश प्रधान हते उनने नाली कराई थी। तो नाली जब सफाई हुई थी या कि डेंटिंग पेंटिंग हुई थी या बनाई गई थी? नहीं, नाली तो हती ऐसी गई लेकिन उनने सफाई कर दी थी। वो तो ऐसा पक्की नाली करा दी थी और आगे पूरी कच्ची नाली है, पक्की नहीं कराई। और हम के भी जे प्रधान भाई सबसे साहब प्रधान थे सोन से के भी गए थे। हाँ। तो उनने उल्टे जाके थे हमारा लड़का को के तक पहुंचा। किस लिए वहाँ पहुँचा? का मालूम किस लिए। तो हमने कही थी कि इतिहास हम करें बात जी। मैं रिपोर्ट लिख के मेहरबानी दी थी तो वो भी सब हम गरीब आदमी हैं, वो भी हमारे लड़का को हम जो डर के मार भी सकत का कर सकते। क्या रिपोर्ट दी थी? जो रिपोर्ट दी थी कि साहब जी नाली साफ नहीं कराई। नाली साफ नहीं कराई। हाँ। आपने लोगों ने रिपोर्ट दी थी कि उन्होंने रिपोर्ट दी थी? नहीं, हम ने रिपोर्ट दी थी, मेहरबानी कर भी गए थे। तो आप लोगों को जो भी डर है कि अगर आप लोग शिकायत करते हैं तो भैया हम तो गरीब आदमी हैं, धंधे वाले आदमी हैं, वो है धंधे को बर्फ लेकर कर गो। क्या नाम है आपका? गणेश सोनी। गणेश, जो आपके यहाँ सफाई की व्यवस्था है वो कैसी व्यवस्था है? सफाई व्यवस्था कोई नहीं है और सफाई के जरिए हमारे घर परिवार में जो कच्चे मकान है इस नाली का ओवर पानी अंदर जाता है। ये नाली पूरे बानपुर का मेन नाला है जी। इसको अखिलेश जी ने, जो अखिलेश जैन थे प्रधान, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। कितने समय पहले? अभी 3 पंचवर्षीय चल रही है, तीसरी पंचवर्षीय, मतलब 4 पंचवर्षीय में वो थे, चौथी में थे। 20 साल हो गए तब वो निर्माण कराया था। उन्हीं ने पटिया बिछाए थे। तब से ना कोई निर्माण हुआ है ना इसकी सफाई हुई है। कई बार प्रधान से 20 साल की सफाई नहीं हुई है। इस 20 साल से इस नाली की सफाई नहीं हुई है। इसका ओवर पानी आता है, घरों में भरता है, सब लोगों के परिवार के बर्तन ओवर आ जाते हैं, उतरा जाते हैं, पानी भरता है, 20-20 बाल्टी फेंकना पड़ता है हम लोगों को। और इस नाली की गहराई इतनी है कि कमर भी डूब जाएगी। नाली बहुत गहरी है। अगर ये सफाई हो जाएगी तो कोई पानी अंदर नहीं जाएगा। अगर इस नाली की सफाई हो जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं, घरों में पानी कोई दिक्कत ना, घरों में पानी जाएगा ना रोड से निकलेगा। जो अभी होता है कि बुची नाली है तो रोड से भी पानी जाता है, घरों में भी अंदर जाता है। आगे तक जो नाली गई है ये, हाँ। वहाँ निकलने के लिए चोपड़ा है। चोपड़ा में जाता है यहाँ का पानी और चोपड़ा के जरिए तालाब में चला जाता है। तालाब में चला जाता है। लेकिन नाली की सफाई नहीं हुई। अगर नाली सफाई हो जाए तब मतलब नाली की गहराई बहुत है लेकिन पूरी है पूरी नाली। प्रधान से कई बार भी कहा, पिछली बार उन्होंने आए थोड़ा सा काम कराया, यहीं डाल के 10-15 दिन कचरा यहीं डला रहा। इसके बाद फिर कहा उनसे, तब उन्होंने उठाया कचरा, लेकिन पूरी नाली साफ नहीं हुई ना। पर साल भी उन्होंने थोड़ा सा कराया था, एक हाथ के आसपास। बाकी नाली साफ नहीं कराई। नाली साफ नहीं कराई। इसकी आप लोग शिकायत नहीं? शिकायत की, अब शिकायत क्या करें?
शिकायत के लाने के लिए उन्हें नहीं करा रहा, क्या करोगे? नहीं करा। आप लोगों ने की है अभी तक वैसे? शिकायत एक बार की थी तो बोले भैया करा देंगे। वही शिकायत पे उन्होंने प्रेस रिलीज आया, जबकि बहुत से घरों में पानी भर गया था, तब वो आए थे, तो हम लोगों ने विरोध किया था, तो उन्होंने थोड़ा सा नाली साफ कराई थी, एक हाथ, बाकी वो देंगे नहीं रही। पूरी साफ हुई नहीं है, पूरी साफ हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी के घर में पानी नहीं भरेगा, ना जो ओवरफ्लो का जाएगा बाहर। जैसे जो सफाई कर्मचारी है वो आपके मोहल्ले में कभी आता है? नहीं आता, कोई नहीं आता, कोई कर्मचारी नहीं आता, कभी नहीं आता, ना झाड़ू वाला और ना ही आपका सफाई मतलब नाली वगैरह, कोई नहीं आता। जो आपका कचरा इकट्ठा होता है वो कहाँ कैसे ले जाते हैं? कचरा के इकट्ठा होता है, हम लोग जाते हैं जहाँ वो खदान है वहाँ पे फेंकते हैं, पन्नी में भर के, बोरी में भर के फेंकते हैं। जो यहाँ कचरा घर बना है मानपुर में? नहीं, कोई यहाँ कचरा घर गाड़ी नहीं आती, गाड़ी नहीं यहाँ कोई कचरा गाड़ी नहीं आती। आई पिछले 2 साल पहले आई, 1-2 दिन बाद आई, इसके बाद नहीं आई, क्योंकि रोड ही नहीं है आने के लिए। मतलब उस गाड़ी का पता है आपको कहाँ है? नहीं, उस गाड़ी का कोई पता नहीं, ना बानपुर में दिखी है। 2 साल पहले 2 साल पहले दिखी थी एक बार। समय दिखी? कितने दिन दिखी? वही 8-10 दिन चली, 8-10 दिन वो गाड़ी आई, एक बार यहाँ पलट भी गई थी, नाली खराब है वहाँ पर, रोड खराब है तो पलट गई थी, तब से वो यहाँ आई नहीं है। मतलब इस मोहल्ले में 2 दिन या 3 दिन आई नाली वो गाड़ी, इसके बाद नहीं आई। बाकी मोहल्ले वाले अपना अपना जोड़ते हैं, पन्नी में भर के फेंक जाते। ठीक है। यहाँ कोई वो नहीं। यहाँ कचरा घर एक बना हुआ है, वहाँ नहीं जाते आप लोग? वहाँ कहाँ जाए? कितनी दूर है? वो तो यहाँ से 3 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर। वहाँ कोई कचरा जाती नहीं? वहाँ कहाँ ले जाए? अपना पर डे का झाड़ सफाई की, अपना फेंका, वहाँ कहाँ ले जाए? नीमा, जो आपके घर के सामने जो नाली भरी हुई है, पानी भरा हुआ है, गंदा है, क्यों नहीं ये निकलता है, क्यों यहाँ भरा हुआ है? ये सफाई की वजह से नहीं निकल रहा है, सफाई नहीं कोई करत है, ना कोई कर्मचारी करवा रहा है, ना होती है। और छोटे छोटे बच्चे हैं, इसी में गिरते हैं, डूब जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे 2-2 साल के बच्चे देख नहीं पाते हैं, गिर जाते हैं, निकालते हैं नाली में से। थोड़ी भी बारिश आती है तो वो अंदर चला जाता है, पानी उलीचते हैं, परेशान होते हैं, खाना नहीं पका पाते हैं और कोई सुनकारी नहीं है। बार बार जाते हैं, प्रधान में जाते हैं, थाने में जाते हैं, कोई नाली की दौड़ नहीं होती है, ना कोई सुनवाई होती है। प्रधान का क्या कहना होता है? प्रधान का कहना ये है कि हम करवा देंगे, और पहुंचाते हैं तो वे थोड़े बहुत 1 घंटा सफाई करते हुए भाग जाते हैं। हमारे साथ क्या नाम है आपका? ऊषा, आपके घर के सामने नाली दिख रही है, इस नाली से क्या क्या समस्याएं आपको देखने को मिलेगी? नाली सफाई करवाना है। सफाई क्या क्या दिक्कतें होती हैं इससे? ये अंदर पानी जाता है, बच्चे गिर जाते हैं उसमें नाली में। कब जाता है पानी, कब पहुँच जाता है? पानी बरसात होती है फिर भी जाता है, और नाली भर जाती है तो अंदर चला जाता है पानी। भैया क्या नाम है आपका? कप्तान नाम है हमारा जी। कप्तान, जो आपके घर के सामने नाली भरी हुई है, क्या क्या समस्याएं आपको इससे हो रही हैं? इसमें सर ये समस्या है, आप देखिए भरा हुआ है पूरा नाली, इधर देखिए पड़ रहा है पूरा नाली, यहाँ ना तो कोई सफाई कर्मी आता है, तो ना प्रधान के पास जाते हैं, ना उनका कोई आदमी आता है, ना कोई सफाई कर्मी आते हैं तो यहाँ बैठे बैठे भाग जाते हैं। वहाँ से आगे पानी का निकलने का कोई विकास नहीं है। आप देख लीजिए पूरा नाली पड़ा हुआ है, यहाँ से पानी निकलने के लिए बहुत परेशान है, ना तो प्रधान आता है, ना कोई सफाई कर्मी आता है। यहाँ पे हम लोग बहुत परेशान है। पड़ी है लगभग ये नाली लगभग आप देख लीजिए कि 2 साल से भी ऊपर हो गया इसको चौक गया। हाँ, 2-3-4 साल से जब से बना हुआ है, एक ही बार साफ नहीं हुआ। सफाई कर्मी नहीं आता है, इस मोहल्ले में साफ करते हैं, उस मोहल्ले में साफ करते हैं। आपके नया नाली बन गया है, वहाँ सफाई चल रही है। हमारे यहाँ देखिए गंदगी भरा हुआ है, बच्चे डूब जाते हैं, कोई कुछ हो गया है, कोई बीमार हो रहा है, मच्छर खा रहा है, सब बीमार पड़ रहे हैं, कोई सुनाई नहीं है। हम लोग आगे जाते हैं, थाने में गए, प्रधान के पास गए, बोले करवा देंगे, लेकर कोई नहीं आया। प्रधान को 4.5 साल हो गए हैं। हाँ, 4 साल से अभी तक करवा ही नहीं पाए। नहीं, प्रधान ने कुछ नहीं करवाया, हर मोहल्ले में जगह जगह काम करवाता। आपके जो यहाँ के और भी लोग हैं, उन लोगों, आपके अड़ोसी पड़ोसी, हाँ। उनका कहना ये है कि बरसात में भी बहुत स्थिति खराब होती है। क्या होती है बरसात में स्थिति है, घरों में पानी भर जाता है, हम लोग परेशान रहते हैं, उलीच के पानी निकालते हैं, बच्चे सो नहीं पाते जमीन में। आपको बताया पूरे घर में पानी भर जाता है, सब बच्चे परेशान रहते हैं, लेकिन इसका कोई सुनाई नहीं है। फिर तो बच्चों की पढ़ाई में भी वो होता होगा। पढ़ाई में बच्चे नहीं जा पाते ना, पढ़ाई में भी दिक्कत आती है ना। यहाँ से नाली, वहाँ से पूरा चौक पड़ा हुआ, वहाँ से आगे पानी नहीं निकलता, यहीं तक है बस नाली, वहाँ पूरा बंद कर दिया।
सारा जो आपके मोहल्ले में साफ सफाई को लेकर क्या व्यवस्था है? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। साफ सफाई को लेकर कोई नहीं, व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था सफाई कर्मचारी तो आते होंगे? नहीं आते हैं, कभी नहीं आते। अरे जो त्योहार होते हैं कम से कम त्योहार पे तो आते होंगे? नहीं, कभी नहीं आते। आपने कभी देखा ही नहीं? नहीं, कभी नहीं। तो आपके दरवाजे की साफ सफाई की क्या व्यवस्था है? हम लोग स्वयं करते हैं। साफ सफाई है। और जो नाली जो आपकी होती है नाली की साफ सफाई कैसे? करते हैं, हम लोग करते हैं, लेकिन आते नहीं है कोई। बदबू आती है बहुत। नाली की जो गंदगी है उससे बदबू आती है। वो तो जाहिर सी बात है कि जब घर के दरवाजे के सामने से नाली निकली है, सफाई नहीं होगी तो बदबू तो आएगी आएगी। बच्चे भी बीमार होते और हैं। बच्चे बीमार होते हैं, रिश्तेदार आते हैं तो बहुत बदबू आती है, रिश्तेदार आते दिक्कत होती है। दिक्कत होती है। क्या कहते हैं रिश्तेदार? कैसा कैसा गाँव है हमारा, यहाँ साफ सफाई नहीं होती है। आप लोगों ने कभी इसकी शिकायत की है? प्रधान से कही, प्रधान कह देते आ रहे हैं, कराने रहे, चलाओ कोई नहीं आते कोई नहीं है? क्यों नहीं आते? कहाँ मालूम हो जा तो दे जाने। प्रधान से आप लोग शिकायत, कोई प्रधान के अलावा सरकारी कर्मचारियों से शिकायत की है? मेंबर आते ना को नहीं, आप लोगों ने कभी सरकारी कर्मचारियों से शिकायत की है कि हमारे यहाँ सफाई कही है, कही क्या कहते हैं लोग, क्या जवाब होता है? करा देंगे, करा देंगे, इसके बाद आते कोई? आते कोई नहीं। और हमारे साथ एक और चाची मौजूद है, इनसे ही बातचीत करेंगे। चाची क्या नाम है आपका? गौरा। आपके मोहल्ले में साफ सफाई को लेकर क्या मोहल्ले में सफाई हमारे दरवाजे तक बहुत हो पानी, हम क्या करें? कहाँ से आता है ये पानी? नालियन को नालियन का आपके दरवाजे के पास पानी भरा हुआ है। पानी भरा, अरे जब अभी ये स्थिति है कि पानी भरा है, बरसात के मौसम में क्या स्थिति बनती है? पानी भीतर है दिक्कत नहीं होती है? प्रधान जी बेकत हम नहीं जानते, कुछ नहीं भी आते नहीं है, कुछ नहीं जानते हैं। हाँ। ये नाली बनी है आपके यहाँ कि नहीं बनी है? बनी है तो पूरी नहीं पूरी, पहले की है कि अभी की है? पहले की। कितने समय पुरानी नाली है? 12 साल 12 साल पुरानी है, जब से सफाई नहीं हुई है। नहीं हुई। बहुत परेशान हो रहा है उस नाली से। हम तो झगड़ा होते हैं, आपसी में जो झगड़ा क्या के दूसरे के झगड़ा क्यों करते हैं आप लोग? अच्छा तुम हमारे घर मकान गिर जाओ करे नहीं झगड़ा, क्या करे फिर बताओ? अरे झगड़ा क्यों? शिकायत करो इसकी सरकारी सरकार सुनती नहीं है, सरकार सुनती नहीं है। शिकायत की है? सफाई कर्मचारी कभी आए कोई नहीं? नहीं आए न नाली माँ को कचा ले जो इधर पटवाई सरकार दूरन लो धोरण में नहीं कचरा घर बनाए गए हैं आपके गांव में? नहीं, यहाँ पटक है दूरन लो। ऐसे कैसे पटक रहे हैं? भाई भाई के तलिए पटक रहे जो उड़ उड़ के पूरा द्वारे नहीं आ रहा, कचरा आपके दरवाजे आ जाता है? आ जा पूरा। वैसे आपके गांव में आपको जानकारी हो नहीं हुआ, हम आपको बता देते हैं। आपके गांव जो बानपुर है, बानपुर में एक कचरा घर बनाया गया है। सारे गांव का कचरा वहाँ इकट्ठा होना है, सरकार करवाएगी। ये व्यवस्था है आपकी पंचायत में, होता है ऐसा कि नहीं? ऐसा नहीं ऐसा नहीं होता। खाओ के दूर पटकन जाओ को बीमार हो गए, हमारे पूरे बच्चा बीमार हो रहा है। नहीं जी, वहाँ कचरा घर में नहीं फेंकने जाते हैं कचरा? घर में नहीं फेंकने आते तो इधर दूरे में रख जाते हैं, बगल में पटक रहे ना वहाँ से ले आ रहे वो इधर दूरे में जो झाड़ू बाग भाई बजा को उसे ले आके इधर पटक है दूर में आपके घर के पास? हाँ वो बोला थे जो कल के कितने जाए हम कहाँ जाए हैं? हाँ। यहाँ वहाँ आस पास में फेंकते होंगे। हाँ तो दुआरे काय के तना। इनका कहना चाची का ये है कि जो गांव का कचरा होता है, हाट बाजार के जो भी कचरा इकट्ठा होता है, और जो गांव के लोग हैं वो अपने मोहल्ले का कचरा इकट्ठा लेकर के इनके घर के पास में कहीं डालने को कोई छोटी मोटी जगह होगी वहाँ डाल लेते हैं, जिससे वहाँ का कचरा इनके घर के पास पहुँच रहा है। इन्हें उस कचरे से इतनी दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी उससे गंदगी होती है और गंदगी बदबू आती है, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा लोग बीमार होते रहते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे साथ एक और चाचा मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। चाचा, साफ सफाई के बारे में क्या व्यवस्था है आपके गाँव? अरे भाई साहब बहुत परेशान हैं यहाँ हम लोग। गंदगी फैली है, नाली कभी साफ नहीं हुई, और ये बहुत जो बाजार मार्केट से कहीं से भी ये गाड़ी चल रही सफाई की, वहाँ यहाँ ला के फेंक रहे हैं। वो पन्नी मन्नी सब हम लोगों के घर में जा रही होती है।
ये यहाँ जो कचरा घर आपकी पंचायत में सरकार ने बनवाया है वहाँ नहीं फेंकने जाते? वहाँ फेंकने जाते होते तो यहाँ क्यों आते थे? हमारे दरवाजे के मकान के बगल में किले के पास में यहाँ फेंक रहे, हम लोग आंधी तूफान से हम लोग उनके घर में पड़ रहा कचरा आपके घर में जा रहा है। और क्या? ये जो सफाई कर्मचारी गाँव में कुछ जगह सफाई करता है, हाँ, वो गाड़ी कचरा घर में नहीं जा रहा है, खुले में डाला जा रहा है। खुले में डाला जा रहा है। हमारे यहाँ आन के बोर्ड के आ रहा है, हम लोग उनके मोहल्ले में पूरे में पड़ रहा है। इन चाचा का कहना ये है कि जो हाट बाजार में थोड़ी बहुत साफ सफाई होती है, वहाँ का कचरा जो एकत्रित किया जाता है उस कचरे को रोड के किनारे किले के पास डाल दिया जाता है, जिससे वो कचरा हवा चलने के दौरान यहाँ के मोहल्ले के आसपास के घरों में जाता है, उन्हें से काफी समस्या होती है। हमारे साथ एक और दादा मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। दादा, साफ सफाई की क्या व्यवस्था आपके गाँव में और कितने खुश हैं? कोई सफाई नहीं है हमारे मोहल्ले में, कोई सफाई नहीं। क्यों नहीं हो रही है सफाई? आप तो बुजुर्ग हैं। हाँ, तो साफ अपनी चल के दिखा दें, नाली दिखा दें, पसंद आ रही है आपको, खुद आएगी। मैंने आपके यहाँ की नाली देख ली है, काफी गंदगी पड़ी है, चौक है नालियाँ, लेकिन आप लोग इसकी शिकायत नहीं करते। शिकायत करते हैं, कोई सुनते नहीं है। सरकार में कोई नहीं सुनता। ब्लॉक में कभी शिकायत की है आपने? हाँ, ब्लॉक में नहीं कीने चाहते, यही की, यही बानीपुर में की। क्या कहते हैं प्रधान? प्रधान जी कहते करवा देंगे। कब करा देंगे? 4 साल हो गए, 4-6 महीने रह गए हैं, कब करा देंगे फिर? नहीं, वे जी कहते थे करा देंगे। अच्छा, जो आपके यहाँ नालियाँ बनी हुई है वो पुरानी है कि नहीं है? पुरानी। कितनी पुरानी? बहुत पुरानी है, लगभग रजपाल के समय की। 15-20 साल। रजपाल प्रधान के समय की। रजपाल प्रधान थे तो उन्होंने बनवाई थी, यानी 15 साल हो गए कि 20 साल हो गए? 20 साल से ऊपर हो गए। 20 साल हो गए। 20 साल से उस नालियों में मरम्मत हुई, उनकी ऊंचा नीचा कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। हाँ, कुछ नहीं हुआ। नाली चौक है कि साफ है? चौक है, पानी निकालती नहीं, चौक है, चौक बनी हुई है नालियाँ, जिससे पानी नहीं निकल रहा है, गंदगी फैल रही है, आप लोगों को परेशानी हो रही है। बहुत परेशानी। बास के माने ठहर नहीं पाते थे नालियों द्वारा। हाँ, फिर बच्चे कैसे रहते हैं? बीमार हो जाते हैं। हाँ, देखिए, दादा का कहना स्पष्ट है कि हमारे गांव में जो नालियां हैं वो करीब 20 साल पहले बनाई गई थी पूर्व प्रधान के द्वारा, लेकिन उसके बाद उन नालियों में ना तो कोई काम कराया गया है, ना उनकी मरम्मत की गई है, ना ही साफ सफाई की गई है। इससे वहाँ जो नालियाँ हैं वो चौक पड़ी हुई हैं, ना ही साफ सफाई नहीं होने से नालियाँ चौक पड़ी हुई हैं, और चौक होने से वहाँ बदबू और गंभीर समस्याएं गंदगी से यहाँ के ग्रामीणों को झेलनी पड़ रही हैं। इन लोगों का कहना है कि हम लोगों ने कई बार शिकायत ग्राम प्रधान से की है, लेकिन ग्राम प्रधान कोई भी किसी भी तरह से संज्ञान नहीं लेते हैं जिससे उनके यहाँ की नालियाँ साफ की जाए। इन्होंने ये भी बताया है कि अगर हमारे यहाँ की नालियाँ अच्छे तरीके से साफ करा दी जाएंगी तो नालियों से ना तो उनमें गंदगी रहेगी, ना उसमें बदबू आएगी, और ये लोग भी सुख शांति से रह पाएंगे। एक और दादाजी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे, क्या इनका कहेंगे, क्या इनके गांव में कैसी व्यवस्था है और आखिर ये चल क्यों नहीं है। दादा, क्या नाम है आपका? नमिश नामदेव। नमिश नामदेव। दादाजी, आप बताइए कैसे नाली साफ सफाई सरकार व्यवस्था कर रही है साफ सफाई कराने? बहुत दिन से नहीं उगरी नाली। सरकार व्यवस्थाएं आपको कर रही है, यहाँ सफाई कर्मचारी तैनात आते नहीं आते इसकी शिकायत क्यों नहीं करते आप? शिकायत की प्रधानी से कह पाऊँ तो प्रधान हो जाएगा काम हो जाएगा काम। अब तो ऑनलाइन का भी जमाना है, ऑनलाइन भी आप शिकायत कर सकते हैं। आप ये की नहीं है? हाँ, कही शिकायत तो करी है, मेंबर सभी कही, मेंबर चुना के दस जान प्रधान का क्या कहना होता है? मेंबर से सुनते नहीं है। अरे अब नहीं सुनेंगे, अब दोबारा चुनाव होने वाले फिर कब सुनेंगे? कहा मालूम कहा नहीं सुन रहे, हम लोग बहुत परेशान है। क्या कहते हैं, उनका क्या कहना होता है? अरे आज हो जाएगा 4 साल काट दी उनने, 5 हुए वाले। हाँ, हो गई 5 काट दी उन्होंने पूरी, लेकिन आ नहीं पाए। नहीं 5 साल से उंगली अभी नए प्रधान ने करा नहीं, कोई नहीं करा। तो देखिए, दादा का कहना है कि प्रधान जी के यहाँ हम लोग शिकायत करते हैं, कई बार कहा है, लेकिन वो कहते हैं चलो हम आते हैं नाली साफ करा देंगे, लेकिन 4 साल निकल चुके हैं, 5वां साल गुजरने को है। फरवरी मार्च में फिर से दोबारा चुनाव होंगे, पंचवर्षीय योजना खत्म होने वाली है, लेकिन यहाँ के ग्राम प्रधान
इस मोहल्ले में नामदेव मोहल्ला जो है यहाँ पहुँचे नहीं है। यहाँ की नालियाँ चौक पड़ी हुई हैं। यहाँ की जो महिलाओं से भी हमने बात की थी, उन लोगों का भी कहना यही था कि लगभग हमारी पंचायत में 30 साल पहले ये नाली बनाई गई थी। उस नाली की ना तो अभी तक मरम्मत की गई है और ना ही उस नाली को बढ़ाया गया है, ना बनाया गया है। इसी से और जो गंदगी है, जब से ना उसमें साफ सफाई की गई है, साफ सफाई नहीं होने से नाली जस की तस चौक बनी हुई है और चौक होने से बहुत ज़्यादा गंदगी फैल रही है। ललितपुर से न्यूज स्टेट के लिए मानवेंद्र सिंह के साथ मनीष चौरसिया के साथ इंद्रजीत गौतम की रिपोर्ट। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।